जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे कि एवरी डेंटल अलाइनर्स की जो अपॉइंटमेंट है उसमें आपने क्या क्या चीज़ें चेक करना होता है, और इसके मैंने कुछ मिमोनिक्स बनाए हैं जिसकी वजह से आपकी बड़ी इजीली चेकलिस्ट हो जाएगी और आप उसको वन बाय वन उसको एग्जामिन कर सकते हैं। अच्छा, हमने डेंटल अलाइनर्स की अपॉइंटमेंट बेसिकली करना क्या होता है, हमने ट्रैक लॉस चेक करना होता है, हमने कंप्लायंस चेक करनी होती है, उनमें अटैचमेंट सारी चीज़ें देखनी होती हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द मिमोनिक्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द ए फॉर अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होते हैं कि जी आपके टीथ के ऊपर हम कंपोजिट के साथ बटन लगा देंगे। इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है कि फोर्स वेक्टर जो है वो हम इसके साथ स्टैब्लिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी टूथ को एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, यू वांट टू एक्सट्रूड अ टूथ और उसकी अटैचमेंट ही टूट गई है, तो आप उसे कैसे एक्सट्रूड कर सकते हैं? तो सारे ट्रीटमेंट ही फेल हो जाएगा ना। या किसी टूथ को डिस्लाइज कर रहे हैं, बॉडी टूथ मूवमेंट अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, अब उसकी वर्टिकल रेक्टेंगुलर अटैचमेंट है, अब वो अटैचमेंट ही टूट जाएगी, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? तो पहला काम जो आपने देखना होगा वो आप पेशेंट का अलाइनर उतरवाएं। आपकी चार्ट के ऊपर लिखा होगा किन किन टीथ के ऊपर जो वो अटैचमेंट मौजूद है। अगर वो नहीं भी आपके पास चार्ट अवेलेबल, तो आप अलाइनर्स के अंदर होल्स के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि वेयर एग्जैक्टली द अटैचमेंट आर प्रेजेंट। व्हाट यू नीड टू चेक, आपने पहली चीज़ ये देखनी है कि वो अटैचमेंट जो है वो मौजूद है या नहीं, मिस है तो कहाँ पे है, चिप ऑफ है, वेयर ऑफ है, या उसके एजेस जो हैं वो रिफाइन है या नहीं, क्योंकि वो उनके एजेस और एक्टिव सरफेस ऑफ द अलाइनर अटैचमेंट जो है वो डिफाइन करती है फोर्स वेक्टर। सो इन द कॉम्प्लिकेटेड टूथ मूवमेंट वहाँ पर हमें अटैचमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर वो टूटी हुई है कुछ है तो उसको आप प्रोटोकॉल दूसरी वीडियो में देख लेंगे कि कैसे उसको करना है। दूसरी चीज़ है बटन, बी फॉर बटन, ए फॉर अटैचमेंट और बी फॉर बटन्स। आपने बटन जो को देखते हैं कि बटन या ईबीटीज के साथ हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं, इलास्टिक बटन ट्रैक्शन। तो अगर बटन जो है वो टूट गया हुआ है और आपको नज़र नहीं आ रहा, या वेयर ऑफ हो चुका हुआ हो, सम टाइम क्या होता है कि टूथ की पोजीशन उस तरह से ट्रैक नहीं हो रही थी, हल्का सा रोटेट भी करके होता है, तो वो बटन इरिटेट कर रहा है, वेयर ऑफ हो चुका है, अगर कंपोजिट का है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आपने देखना है। या ये भी देखना है कि वो चीक पे कुछ चुभ रहा है या नहीं चुभ रहा। अगर चुभ रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको स्मूथ कर देंगे, या नया लगाना है तो नया लगा देंगे। सी फॉर कंप्लाइंस। कंप्लाइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कोई भी अलाइनर जो है वो पॉकेट में या जेब में तो काम नहीं करेगा, उसने काम करना है जब वो टीथ में मौजूद है। तो कितने घंटे वो अलाइनर पहन रहा है, उसकी आप कितने से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द अलाइनर्स। रीज़न बीइंग कि ये एक ऐसी अप्लाइंस है जिसमें देयर इज़ नो ट्रीटमेंट हॉलीडे। अगर 16 महीने का ट्रीटमेंट है तो उसने कंटिन्यूसली 16 महीने अलाइनर्स पहनने ही पहनने हैं। दरमियान में कोई ब्रेक ले, ट्रीटमेंट हॉलीडे ले, तो वो सारा केस रिवर्ट या रिलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो कंप्लाइंस को चेक करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर कंप्लाइंस लो आ रही है तो उसको हम जो है वो रिफाइनमेंट या उस पर नहीं जाएंगे, बल्कि आगे चलने से पहले उसको देखेंगे। डी फॉर डिस्किंग, ए फॉर अटैचमेंट, बी फॉर बटन, सी फॉर कंप्लाइंस, डी फॉर डिस्किंग। डिस्किंग या IPR इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एग्जामिन इन एनी डेंटल अलाइनर्स अपॉइंटमेंट। रीजन मीन के इफ यू अंडर परफॉर्म एनी IPR तो टीथ में फ्रिक्शन दरमियान में आ जाएगी और फ्रिक्शनल लॉकिंग के साथ जो है वो टीथ मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। तो फ्रिक्शनल लॉक को ख़त्म करने के लिए आपको IPR के बगैर वो केस आगे ऑब्वियसली प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता। तो सम टाइम अलाइनर्स में अलाइनर नंबर 1 से पहले IPR है, सम टाइम अलाइनर नंबर 7, 8, 9, वो आपकी शीट पे मेंशन होगा कि किस अपॉइंटमेंट के ऊपर किस अलाइनर नंबर से पहले आपने IPR परफॉर्म करनी है। इफ़ यू मिस दिस पॉइंट द होल ट्रीटमेंट इज गोइंग टू फेल, बिकॉज वो अगर आपने अंडर परफॉर्म IPR की हुई है तो वो लॉक कर जाएंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट और केस प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, दूसरा आपने ना ये देखना है कि इफ़ यू अंडर परफॉर्म IPR तो वो फ्रिक्शनल लॉकिंग हो जाएगी। ओवर परफॉर्म करते हैं तो हल्का सा गैप रह जाएगा जिसमें खाना पसने और उसकी वजह से इरिटेशन उसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद है कि जी IPR करने के बाद ऑब्वियसली आपने उसको स्मूथ करना है और उसको पॉलिश करना है। और डी के बाद ई फॉर इलास्टिक्स। तो इलास्टिक जो है पेशेंट पहन रहा है, नहीं पहन रहा है, उसकी आप कंप्लाइंस देख लेंगे। जिस वेक्टर के साथ क्लास 2 है, क्लास 3 है, जो भी आपने उस पर मेंशन किया हुआ है उसको आप उसके साथ पहनेंगे। अगर वो नहीं पहन रहा, क्योंकि अगर इलास्टिक्स नहीं पहन रहे ना तो बात ये है कि फोर्स सिस्टम जो जनरेट किया गया भैया वो डायरेक्ट फोर्स के साथ होता है, प्लास्टिक की डायरेक्ट इंट्रैक्शन के साथ, या वो
अटैचमेंट्स के साथ है या वो इलास्टिक्स के साथ है। तो इलास्टिक्स और बटन के साथ जो है EBT ये फोर्स सिस्टम जो डिज़ाइन किया हुआ है, अगर वो इलास्टिक उस तरह से पेशेंट पहन ही नहीं रहा तो आपको ट्रैक लॉस आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देन कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिट ऑफ द अलाइनर्स। फिट ऑफ द अलाइनर्स इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज फिट ऑफ स्पेशली द नेक्स्ट अलाइनर इन लाइन। आप पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है अलाइनर नंबर 10 के ऊपर, तो आप 11 नंबर को आप चेक करके देखेंगे कि वो पैसिवली या इजीली फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। सम टाइम क्या होता है कि जी आपके पास एक पेशेंट आया, उसने उसको 10 दिन या 20 दिन यूज़ किया हुआ है, तो वो तो अलाइनर वैसे ही फैल के फिट हो गया हुआ है। तो लास्ट या प्रीवियस अलाइनर की फिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिट ऑफ द नेक्स्ट अलाइनर, बिकॉज नेक्स्ट अलाइनर जो है वो प्रॉपरली और ईजिली फिट हो रहा होगा तो ही हम देखेंगे कि केस ईजिली ट्रैक के ऊपर है। दूसरा F फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के साथ जो है वो आपने फ्लॉस पास करके देखना है इन एवरी डेंटल अपॉइंटमेंट के फ्रिक्शनल लॉकिंग जो है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर, वो है या नहीं है। अगर फ्रिक्शनल लॉकिंग होगी तो वो प्रॉपरली सीट नहीं कर रहा होगा और दरमियान में गैप आ चुका होगा, दिस इज़ द साइन ऑफ अ ट्रैक लॉस कि वो प्रॉपरली प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अच्छा, अगर बहुत ही चूइस के इस्तेमाल की मैंने बात करते हैं कि अगर बहुत ही माइनर सा ट्रैक लॉस है तो फिर तो आप चूइस यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा डिसंगेज कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो चूइस के इस्तेमाल के साथ ना अलाइनर डिसफिगर हो जाएगा और वो ज़्यादा फैल जाएगा, तो उसको आपने हेलीकॉप्टर करना है। अच्छा, G फॉर गोल्स ऑफ द ट्रीटमेंट। गोल्स ऑफ द ट्रीटमेंट आर अचीविंग और नॉट, आपके पास सिमुलेशन की वीडियो मौजूद है, उसके साथ आप उसको एग्जाम में रिलेट कर देख सकते हैं कि जो गोल्स आपकी नज़र आ रहे हैं सिमुलेशन के अंदर कि वो लाइन नंबर 10, 11, 12 पे कितने हैं, वो आप एग्जामिन करें इंट्रोरल कंडीशन के साथ, उसको मैच करने की कोशिश करें कि वो गोल्स जो ट्रीटमेंट सिमुलेशन में अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ अलाइनर्स प्रोवाइड किए थे वो उसके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Then you will see the hygiene of the aligners and hygiene of the teeth as well. Hygiene of the aligner, obviously you can see the aligners, that is a sign of the compliance as well. कंप्लाइंस भी है और दूसरा ये भी शो कर रहा है कि पेशेंट जो है वो हाउ सीरियस इज अबाउट द ट्रीटमेंट। दूसरा आपने इन्फ्लेम्ड गम्स को देखना है, तो H फॉर हाइजीन, यू विल सी द कंडीशन ऑफ द अलाइनर एंड यू विल सी द पफी और इन्फ्लेम्ड गम्स तो नहीं आ रहे, या उसमें ये तो नहीं कि पेशेंट अलाइनर लगा के कुछ खा पी रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि प्लाक को रिटेंटिव साइड बन जाएगी और दैट इज़ डेंजरस इन द सेंस कि द प्लाक वुड गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्ट ओवर देयर। And then the last thing, I for interference in the occlusion, you will see, for example, you are dislicing a canine, upper canine, and that is hitting with the lower canine, तो वो या upper teeth को आप retract कर रहे हैं, that is in touch with the lower teeth, तो वो उसकी occlusal interference के साथ आप articulating paper के साथ चेक करेंगे कि occlusal interference जो है वो उसके tooth movement को stop कर रही है नहीं कर रही, that you will check in the centric relation and in the eccentric mandibular मूवमेंट एज वेल। तो हम इसको रिफ्रेस करते हैं, मेमोराइज करते हैं कि जी A फॉर अटैचमेंट, B फॉर बटन, C फॉर कंप्लाइंस, D फॉर डिस्किंग, E फॉर इलास्टिक, F फॉर फ्रिक्शन इन बिटवीन द टीथ एंड द फिट ऑफ द नेक्स्ट अलाइनर्स, G फॉर द गोल्स ऑफ द ट्रीटमेंट और I फॉर द interference which is the occlusal or incisal interference in the teeth. Thank you very much. That's all about what exactly you need to check in every dental appointment of the aligners. Thank you.